हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको यूजर नॉट फाउंड का पार्ट 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है और सबको उन लोगों के क्लासरूम में दिखाया जाता है। तब वहाँ पर उन लोग के टीचर एंट्री करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम लोग का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो सभी अपने एग्ज़ाम में फोकस करें। तो सभी स्टूडेंट हो ये कहने लगते कि अब एग्ज़ाम क्यों आया इतने अच्छे टाइम पर। और फिर टीचर ने बताते कि आई होप कोई भी अपना टाइम एक दूसरे को डेटिंग करने में वेस्ट नहीं कर रहा होगा। तो उस टाइम सभी चिल्ड्रेन एक गर्ल की तरफ ये इशारा करने लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेटिंग करती है, तो वो मना कर रही होती है। तो सर बोलते हैं, सबको क्वाइट करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोग का मार्क्स अच्छा आए इसलिए मैं तुम लोग के लिए एक लीडर होस्ट करूँगा, और फिर जिससे तुम लोग को सभी को लीड करेगा और तुम लोग का मार्क्स अच्छा है। और फिर सर योमिंजे को उन लोग का लीडर होस्ट कर देते हैं। ये सुनकर योमिंजे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि वो भी स्टडी में उतना अच्छा नहीं है, तो इन लोगों को कैसे हेल्प कर पाएगी। सभी उन लोग क्लैपिंग करते हैं और इधर सेकंड मिंजे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। उसका सीन चेंज होता है, इधर तीनों फ्रेंड को दिखाया जाता है। वहाँ पर जीवान बोल रही होती है वो आज खाने नहीं जाएगी क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं है। और तभी उसके साथ उसका फ्रेंड पूछने लगते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या, इसलिए खाना नहीं जाने जाती। तो वो कुछ नहीं बोलती है। और तभी इधर मिंजे तो उसे सब कुछ समझ में आ रहा होता है वो ऐसा क्यों करी है उसका कल के लिए। तो वो बोलती है कि ऐसा मत करो, अगर तुम खाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। और फिर वो बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए ब्रेड ला के दूँ। तो ये सुनकर जीवान सोचने लगती है क्या ये सच में इतनी अच्छी है या फिर बस ऐसे ही मेरे जैसे प्रिटेंड करती है जैसे मैं सबके सामने करती हूँ। और फिर वो बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे एडजस्ट कर लूँगी, मुझे भूख नहीं है। और फिर उन लोग तीनों फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है सेकंड मिंजे उस मिस मिंजे की कॉपी चेक कर रही थी, उसका सारा आंसर गलत होता है। और फिर उसे बोलती है अगर तुम्हारा ऐसे स्टडी रहा तो तुम सबको कैसे लेट करोगी। और तो मिंजे बोलती है कि ये इतना इजी नहीं है, तुम्हें स्मार्ट और मैं एक एवरेज किड हूँ, मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी उधर हाइजुन को साइड लेते बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मिंजो उसे देखने लगती है। उसके बाद फिर मिंजो बोलती है अगर तुम ऐसे रही तो तुम सबका ट्रस्ट कैसे जीतोगी, सबको भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और वो बोलते हैं अगर तुम स्टडी में अच्छी नहीं हो तो किस चीज़ में अच्छी हो। तो वो बोलती है वो स्पोर्ट में अच्छी है। और तभी हायुजिन उसका साइड लेते बोलते हैं हाँ कि उस दिन वो शूटिंग में इतना परफेक्ट शूट की थी कि इसका सारा परफेक्ट गया था, एक भी मिस नहीं गया था। और फिर वो बोलने लगती है कि मैं कार्टवेल भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। और फिर वो कार्टवेल करके दिखाती है। और उसके बाद फिर सेकंड मिंजो बोलती है ये और पढ़ाई दोनों क्या सेम है, तुम इसे करते रहो, तुम तो इसी से टॉप कर जाओगी। और फिर उसे उसकी जगह पे बैठने बोलती है। तो उधर फिर मिंजो बैठी होती है तो पूछ रहे होते क्या तुम्हें उस दिन का फॉर्मूला याद है जो मैंने पढ़ाया था। तो उसे फिर से बताने के बोलता है क्योंकि वो भूल गई होती है। तो ये सारा उसका क्यूट सी हरकत देखकर हाइजुन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। और फिर इधर दिखाया जाता है उन लोग दोनों नाइट स्टडी कर रहे होते हैं। तो सेकंड मिंजो उससे पूछती है वो क्या कर रही है, और फिर पूछती है क्या तुम कलरिंग कर रहे हो। तो मना कर देती है और बोलती है कुछ नहीं। तभी वो उससे बोलती है कि अगर ऐसे रहा तो तुम कैसे अच्छा ग्रेड मिलेगा तुम्हें। और वो बोलती है कि अभी तक तुमने मुझे एक भी अपना क्वेश्चन पूछा नहीं जो मैं तुम्हारा हेल्प कर पाऊँगी। तो मिंजो बोलती है कि नहीं, मैं अपना पढ़ाई का लिमिट बहुत ज़्यादा कर ली हूँ और आज मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो तभी उधर वो बोलती है मुझे कुछ टाइम लगता है कि हमारे बीच में एक दीवार है। तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों। वो बोलते हैं कि क्योंकि तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो और हर चीज़ में कुछ भी अच्छे से करना नहीं आता। उसके बाद फिर मिंजा स्टैंड होती है और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए एक्सरसाइज करने लगती है। और तभी वो सेकंड मिंजे का मिडिल स्कूल का पिक्चर देख लेती है, वो उस तरफ जाती है और उससे उसकी फ़ोटो देखकर उसकी तारीफ़ करने लगती है कि तुम मिडिल स्कूल में बहुत प्रीटी दिखती थी। और देखकर और तभी उसका हाथ से पिक्चर गिर जाता है। तभी वो उसे उठा ही रही होती है बट सेकंड में जो उसे छीन लेती है, जिससे उसका नोज़ में उस फोटो से लग जाता है और उससे उस नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। तो सेकंड में जो उसे बोलती है मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मिस्टेक्सली हो गया। और वो उसे टिश्यू पेपर देती है। वो टिश्यू पेपर से अपना नोज़ को क्लीन करते हुए फिर स्माइल करने लगती है। तो उसे सेकंड में जो पूछती है कि वो स्माइल क्यों कर रही है, तो बताती है कि किसी ने बताया था कि अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा नोज़ से ब्लीडिंग होगा, बट मुझे लगता है ये झूठ है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और फिर भी मेरा नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है।
और उसका दिखाया जाता है जो मिंजो होती है वो उससे फ़ोटो लेने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि उसका फर्स्ट नोज़ ब्लीडिंग था और वो इस दिन को याद रखना चाहती थी। फिर उन लोग दोनों मिलकर सेल्फ़ी लेते हैं और सेल्फ़ी लेने के बाद जब मिंजो उनकी वो फ़ोटो देख रही होती है तो मिंजो ने वाला फ़ोटो बिल्कुल करेक्टली लिया होता है, बिल्कुल परफेक्ट। तो उसको वो उसके इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देती है। और उसके बाद इधर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंजो जा रही होती है तो मोबाइल में देखती है और उसने वो पोस्ट देखती है और उसमें दिखाया होता है स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम नोज ब्लीडिंग, और सुन देख कर स्माइल करने लगती है। और इधर जीवान को दिखाया जाता है जो स्टडी कर रही थी, बट उसका भी स्टडी में कुछ मन नहीं लग रहा होता है और तभी वो मोबाइल को देखती है तो उसमें वही पोस्ट आए रहते हैं। उसका तो उस पोस्ट के नीचे कमेंट देखकर उसे कुछ जलन होने लगती है। किसी ने लिखा था कि इतना मत पढ़ो टॉपर के लिए, कोई उसका ध्यान रखने के लिए कह रहा था, और उसके सारे कमेंट सब बहुत ज़्यादा जलस हो गई रहती है। और उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इसे बुलाई रही थी किमदे को, और वो उसे बोल रही होती है माँ सॉरी कर रही थी और बोलती है कि मैंने तुम्हें इस सब के बारे में पहले नहीं बताया। तो बोलती है कोई बात नहीं, तुम लोग फ्रेंड हो, तुम्हें पूरा हक है, तुम उसके साथ घूमने जा सकती हो। तो बोलते हैं पर बात ये नहीं है। और फिर बोलते हैं क्या तुम हाइजन को लाइक करती हो? तो बोलता है कि तुम मना करती है। तो बोलता है कि मुझे पता है। और फिर वो बोलती है यस ये एक सीक्रेट है और मैं बताना चाहती थी बट मुझे भी बताना पड़ रहा है। और फिर बोलते हैं मिंजो ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम उसे लाइक करती हो, और फिर मैंने भी इसलिए अपना एक सीक्रेट उसे बता दिया कि योजिन मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछा था। तो वो बोलने लगती है क्या योजिन ने तो पूछा था? तो हाँ कर देती है। और फिर बोलती है जब उसे मैंने बताया तो वो और हायोजन हमारे डेट में आ गए स्वैप करने के लिए। और फिर बोलती है ऐसा तो मैं उसे करना नहीं चाहती थी बट तुम्हें सच बताना ही मुझे अच्छा लगा। और फिर ये सुनकर वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि उसे भी क्या करना चाहिए, किसका बात पर ध्यान देना चाहिए। और फिर ये जो जितना बात कर रही थी जीवान सब झूठ बोल रही थी, बिल्कुल सच नहीं है। और उसका सीन चेंज होता है और जब दिखाया जाता है कि मिंजे उन लोग साथ बात कर रही होती है तभी वहाँ पर तीनों फ्रेंड आते हैं। तो मिंजो उन लोग देख कर उनके पास चली जाने लगती है और फिर उन्हें पूछती है कि कैफेटेरिया जाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि उन लोग वहीं से आ रही है खा के। तो वो उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया बट तुम सुने ही नहीं, तुम उन लोग के साथ बात करने में बिजी थी। और वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। और फिर बोलते हैं मैं उन्हें कार्टवेल के बारे में बता रही थी। तो फ्रेंड बोलती है कि कार्टवेल क्या होता है? फिर उन्हें बताने लगती है कि वो कुछ इस टाइप का होता है और बोलती है कि इसी बात पे मुझे हायोजिन टीज़ कर रहा था। तो तब यहाँ पर किमदे बोलने लगते हैं कभी कभी मुझसे ज़्यादा बॉयज़ की फ़िक्र होने लगती है तुम्हारे लिए। और इधर हायोजिन वो सब देख रहा होता है, सुन भी रहा होता है। और फिर सीन के पीछे एक तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर मिंजो अकेले बैठी हुई थी, जहाँ पर हायोजिन भी आता है और उसका कुछ देर बाद यूजिन भी वहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद सभी गाइज उन दोनों को उनके साथ देखकर रूमर फैलाने लगते हैं कि मिंजो दोनों को डेट करी है और उसका कैरेक्टर बहुत बैड है। और ये सब कुछ सुनकर मिंजो को बुरा लगता है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है वहाँ पर उन लोग का क्लासरूम में लोग साफ़ सफाई कर रहे थे और उससे कुछ गाइज बोल रहे थे कि वो गर्ल मतलब बहुत बुरी है। और फिर बोल रही होती है कि वो अकेले दोनों को डेट कर रही है और वो एक तो हाइजन के साथ भी डेट में गई थी। और ये सब बातें सेकंड में जो सुन रही होती है और उससे बहुत बुरा लगता है। और वो उसमें से गर्ल बोलती है मुझे लगता है वो इसीलिए ट्रांसफ़र हुई क्योंकि वो बॉयज़ के साथ ट्रबल में पड़ गई थी। उसके बाद फिर मिंजो उसका रिवेंज लेने के लिए कुछ ऐसा करती है। 미안. 와씨. 우민이 사과할게. उसके बाद वहाँ से सभी जाने लगते हैं उसके इस बिहेवियर से। उसके बाद उधर किम सोंग सू उसे हाई करता है बट वो उससे कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तो ये देखकर वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर एक ये ड्रीम दिखाया जाता है सेकंड मिंजे का, और फिर वो अपने ड्रीम से जागती है। उसके बाद फिर वही फ़ोटो दिखाया जाता है जो मिंजे पकड़ी होती है, और ये फ़ोटो उसके बाद वो उसका बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इसीलिए वो उससे फ़ोटो छीनी होती है। उसका सीन उन लोग का क्लासरूम की तरफ दिख जाता है जहाँ पर म्यूजिक क्लास की तरफ, जहाँ पर टीचर ने बता रही होती है उन्हें सेल्फ स्टडीज़ करने के लिए बोलती है। और उसके बाद जो योजिन होता है वो अपना ID कार्ड में कुछ ड्रॉ करता है और उसे बुक में डाल देता है और मिंजो को दे देता है। मिंजो जब उस बुक को ओपन करती है तो उसका ऐसा फ़ोटो देखकर और फिर उसमें लिखा होता है सॉरी और सबके बारे में सॉरी क्या होता है। और फिर वो फ़ोटो को देखकर उसकी तरफ देखने लगती है तो यूजिन भी उसे करता है। तो देखकर बहुत हंसी आ जाती है और ये इतना उससे आती कि पूरा क्लासरूम में शोर हो जाता है और टीचर ने बोलती है कि वो स्टडी करे या फिर क्या कर रहे हैं।
उसके बाद हैजन को दिखाया जाता है जहाँ पर जीवान का वेट कर रहा होता है और जीवान के आते हुए उसे बोलता है कि वो उसका कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही है। और फिर वो उसे पूछता है, वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके लिए बहुत देर से वेट कर रहा है। ये सब सुनकर जीवान बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहती है और फिर बोलती है वो सडनली कैसे बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। और तो हायोजन उन लोग के पास आता है और फिर किमदे से बोलता है कि मैं क्या इससे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ अकेले में। उस उनको किमदे को बहुत बुरा लगता है और फिर किमदे वहाँ से बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जीवान उससे पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे किमदे के फीलिंग के बारे में पता है फिर भी। तो वहाँ पर हाइजन बोलता है कि उसने भी वही किया जो तुमने किया है। तो बोलता है उसने क्या किया है, तो बताता है कि तुम्हें भी दे का फीलिंग का यूज़ किया है और फिर उसे मिंजे का दुश्मन बना दिया। तो वहाँ पर जीवान बोलती है कि उसे उसके साथ ऐसे झगड़ा तो नहीं करना चाहती है और फिर बोलते हैं कि हम लोग दोनों फ्रेंड हैं और यूजिन भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है कि तुम उसे पा सकते हो। तो यहाँ पर हाइजन को सोचता है और फिर बोलता है हाँ हम लोग दोनों फ्रेंड तो है। और फिर बोलता है कि एक सीक्रेट है और फिर वो बताता है कि उसे बस मुझे ही पता है। और वो बताने लगता है कि एक गर्ल है जो पहले पास्ट में बिल्कुल डिफरेंट थी और अभी वो बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर बताता है कि उसे पता है तुम भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि उन लोग के बीच में कुछ बहुत चीज़ कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा होता है और वहाँ पर मिंजो आती है। तो कुछ गाइस उससे घूरने लगते हैं। उसके बाद उन लोग को प्लेग्राउंड का दृश्य दिखाया जाता है और फिर ये गेम तो मुझे उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है और हाइजन उसे सेव कर रहा होता है मिंजे को उस बॉल से। उसके बाद फिर इधर मिंजे सोचने लगती है कि कब तक वो उसे सेव करता रहेगा, ऐसे वो किसी आगे पॉपुलर नहीं हो पाएगी। और इसलिए वो कुछ ऐसा करती है जिससे ही बॉल आता है और वो हाइजन को आगे पुश कर देती है जिससे बॉल से हाइजन को लग जाता है। और ये देखकर हाइजन को बहुत बुरा भी लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और सभी गाइस उन लोग के टीम मेंबर सोचने लगते हैं कि हम लोग का टीम लीडर तो वही था, वो चेस प्ले कर पाता है, अब हम लोग गेम कैसे विन करेंगे। तभी बॉल मिंजे के पास आती है और वो बॉल जीवान को थ्रो करके देती है और जीवान किमदे को दे देता है। तो किमदे यहाँ को बहुत अच्छा चांस मिल गया था कि वो अभी मिंजे से अपना रिवेंज ले सकती है अर्जुन के लिए। उसके बाद फिर उसे बॉल थ्रो करती है बट यहाँ पर कुछ अलग ही हो जाता है और वो इतना अच्छा स्टैंड के साथ बॉल से सेव करती है अपने आप को। तो ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद उन लोग का कोच होते हैं, वो बोलने लगते हैं कि क्या ये प्रोफेशनल है। तो वहाँ पर हाइजन बोलता है कि उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, पर इसने जो भी किया ये स्पोर्ट में बहुत अच्छी है और बहुत अवेसम था, ऐसे बोलता है। उसके बाद फिर यहाँ पर कट होता है और इन लोगों का क्लास की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर मिंजे एंटर करती है और सभी गाइस कुछ बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक गर्ल आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें पता है आज का कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है और उसे दिखाने जा रही होती है बट तभी वहाँ पर जीवान आ जाती है और फिर उसे पूछती है कि वो उसका हाथ में क्या है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। तो बोलता है कि वो ये कुछ नहीं है। तो उसके पास आती है और उसका मोबाइल हाथ से छीनने लगती है और फिर बोलती है अगर कुछ नहीं तो तुम छिपा क्यों रहे हो। तब उसका फ्रेंड उसका हाथ हटाते बोलती है कि तुम्हें नहीं पता और फिर बोलती है कि तुम पूरा कम्युनिटी में वायरल हो गई हो। और उसका फ़ोटो दिखाते हैं और ये उसी का वही पहले वाला पिक होता है और वो तो वायरल हो गई होती है। उसके बाद फिर वो अपने सपोर्ट के लिए पीछे देखती किमते की तरफ कि उसका साइड होगी बट वो उसे कुछ नहीं करती, उधर उसका हेल्प करने के लिए नहीं आती। उधर मिंजे को देखती है और मिंजे भी उसी खड़ी रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वहीं पर उसके पीछे से हाइजन आता है और ये सीन पर कट होता है, मतलब यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो जल्दी मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।